नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप गिरी है। अभी हाल ही में मैंने समाजशास्त्र के एक टॉपिक जिसमें राजनैतिक विघटन, सामाजिक विघटन और पारिवारिक विघटन के बारे में लिखा होता है, उसको मैंने विस्तार से पढ़ा तो समाज को लेकर एक हल्की सी स्पष्टता आई। एक तो मन कर रहा था कि इस टॉपिक पर वीडियो ना बनाया जाए, और दूसरा मन बहुत सोचने के बाद किया कि चलो बना देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। और पहला चीज़ तो ये है कि आपको अगर कोई भी टॉपिक से अगर आप असहमत हैं, आप सहमत हैं तब तो ठीक है, अगर असहमत हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में मार्गदर्शन दीजिए। तो टॉपिक ये था कि हम कैसे समझ पाएँ कि जो हमारे आसपास के बहुत सारे लोग हैं, जो हमारे समाज में लोग हैं, हमारे चारों तरफ जो हमसे जुड़े हुए हैं, वो हमारे साथ कितने दिल से जुड़े हैं, यानी कि कितनी मात्रा में वो हमसे, कितने अच्छे से वो हमसे जुड़े हुए हैं, या क्या वो सच में हमारे बहुत करीबी हैं, बहुत चाहने वाले हैं। इसको समझना है तो आप 5 पॉइंट में समझिए। 5 पॉइंट में से पहला पॉइंट हम लेते हैं। देखिए, 99% स्थितियों में परिवार के अलावा कोई नहीं चाहता कि आप बहुत आगे जाएं। 99% स्थितियों में 1% एक्सेप्शन मैं लेकर चल रहा हूँ। पहली बात तो ये हो गया। दूसरा बात, दुनिया में जो दूसरा पॉइंट समझने से पहले आप ये समझिए कि दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। एक वह लोग जो हमसे कम प्रभावशाली हैं, और दूसरे वह लोग जो हमसे अधिक प्रभावशाली हैं। दूसरे पॉइंट में हम लोग समझेंगे उन लोगों के बारे में जो हमसे कम प्रभावशाली हैं। देखिए, अगर कोई व्यक्ति हमसे कम प्रभावशाली है तो वो हमारे साथ क्यों जुड़ा हुआ रहता है? क्योंकि वो हमसे कम प्रभावशाली है तो उसे लगता है कि ये हमसे ज़्यादा प्रभावशाली है, भाई इसके साथ में लगे रहो, क्योंकि इसके साथ में बहुत सारे लोग हैं और इसके साथ में लगे रहोगे तो हो सकता है जीवन में कोई मुश्किल आए तो ये हमें निकाल ले। वो केवल इस वजह से हमारे साथ में जुड़ा हुआ होता है। तीसरा, वह लोग जो हमसे अधिक प्रभावशाली हैं और वो ये बात जानते भी हैं कि वो हमसे अधिक प्रभावशाली हैं। अब वो हमारे साथ में क्यों जुड़े हैं? तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति है वो हमसे अधिक प्रभावशाली है और इसके बाद भी वो हमसे जुड़ा हुआ है, तो कुछ लोग तो इस तरह से जुड़े हुए होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है, जैसे आप किसी मुश्किल में फंसे तो आपसे अधिक प्रभावशाली व्यक्ति आपको क्यों निकालने की कोशिश करेगा? वो तभी आपको निकालने की कोशिश करेगा जब वो जानता है कि अगर मैं इसे ना निकालूं तब भी ये इस मुश्किल से निकल जाएगा और बाद में प्रभावशाली बनेगा। तो इस वजह से वो हमारा साथ देते हैं। और अगर वो जाने कि ये मुश्किल में फंस गया, अब ये कभी नहीं निकल पाएगा, तो वो जो हमसे अधिक प्रभावशाली हैं वो कभी साथ नहीं देंगे। एक तो ऐसे प्रभावशाली लोग होते हैं जो हमसे अधिक हैं, और अगर कोई हमसे अधिक प्रभावशाली है इसके बाद भी हम किसी मुश्किल में फंसे हैं और वो हमें निकाल रहा है ये जानते हुए कि अगर मैं ना निकालूं तो ये नहीं निकल सकता, वही लोग हमारे साथ में सच में होते हैं, असलियत में होते हैं। और अंत में जो हमसे अधिक प्रभावशाली हैं, अन्यथा ये होता है कि वो या तो तटस्थ रहेंगे, कोई मतलब ही नहीं रखेंगे, हमारा साथ ही छोड़ देंगे, या फिर हमें और ज़्यादा डुबो देंगे। ऐसे भी लोग होते हैं, मतलब हम मुश्किल में फंसे वो और ज़्यादा हमें दबा देंगे कि जाओ मरो, एकदम से कुछ निकलने लायक था वो भी साफ कर दिए। ये इस तरह के होते हैं। तो जो हमसे अधिक प्रभावशाली हैं उनके बारे में मैंने 3 स्पष्टता दी। पहली, अगर हमसे अधिक प्रभावशाली व्यक्ति हमें देख रहा है कि मैं किसी मुश्किल में फंस गया और मैं निकल कर प्रभावशाली बनूंगा, अगर वो मदद ना करे तब भी, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि आ जाते हैं मदद करने कि चलो ठीक है हम मदद कर देते हैं, कुछ तो क्रेडिट मिल जाएगा। दूसरी स्थिति हो जाती है कि मान लो हम मुश्किल में फंसे और निकल ही नहीं सकते, वो व्यक्ति जानता है कि मैं अगर मदद नहीं करूंगा तो ये कभी नहीं निकल पाएगा, इसके बाद भी वो आकर हमारा मदद करता है, वही असली में हमारे साथ में होता है। और तीसरा क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो तटस्थ रहेंगे, या तो हट जाएंगे, या फिर हम मुश्किल में फंसे हैं और ज़्यादा मुश्किल में फंसा देंगे आकर। अब हम चौथा पॉइंट समझते हैं उन लोगों के बारे में जो बहुत ज़्यादा अमीर हो गए, मतलब कि इतना अमीर हो गए कि उनके लिए पैसे की कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब वो बिना सोचे खर्च करते हैं, बहुत अमीर हो गए। या फिर कोई व्यक्ति है जो बहुत गरीब हो गया, एकदम से गरीब, उसके खाने का ही भी नहीं है। तो जो व्यक्ति बहुत अमीर हो जाता है या फिर बहुत गरीब हो जाता है, वो इन सारे वितंडों से दूर हो जाता है, वो सारे प्रपंच से, इन सामाजिक प्रपंचों से दूर हो जाता है, और वो हमेशा किसी के बारे में सोचेगा तो केवल अच्छा ही सोचेगा, कभी बुरा नहीं सोचेगा।
जो बहुत अमीर है वो और जो बहुत गरीब है वो, ये दोनों जीवन के ऐसी स्थिति में होते हैं कि वो किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, वो अच्छा ही सोचेंगे। जो सामान्य लोग हैं, जो जनरल लोग हैं, उनके बारे में हो सकता है कि कोई आदमी है बहुत अमीर है, मुकेश अंबानी के लेवल का, तो हो सकता है वो अपने ही लेवल के आदमी से ईर्ष्या करे। लेकिन जो मिडिल क्लास है, जिसकी संख्या बहुत ज़्यादा है, अगर कोई बहुत अमीर हो गया या फिर कोई बहुत गरीब हो गया, तो वो इन सब चीज़ों से निकल जाता है, वो सबके बारे में अच्छा ही सोचता है। ये हो गया। और सबसे लास्ट पॉइंट ये है कि जो हमारे आसपास में लोग हैं, उनमें से बहुत सारे लोग बच्चे होते हैं। बच्चे मतलब उन्हें उतनी समझ नहीं होती। जैसे मैं इसको एक अनुपात में लूँ तो जैसे कक्षा 12 पास होने से पहले जो बच्चे होते हैं, उन माइंड से बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं होते। इस वजह से वो ऐसे होते हैं ना, यानी कक्षा 12 तक का जो लड़का होता है वो ऐसा होता है कि उससे 2-4 मीठी मीठी बातें करो तो उससे कोई भी काम करवा सकते हो आप। मतलब कि वो जो 12 तक अभी पढ़ा हुआ लड़का है, वो क्या करता है, वो किसी की बातों में बड़े आसानी से आ जाता है, क्योंकि उसने अभी दुनिया को ठीक से समझा ही नहीं है। और इस वजह से उसका सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसी चक्कर में बहुत सारे बच्चे बिगड़ भी जाते हैं, यानी उन्हें समाज की बहुत अच्छी समझ नहीं होती इस वजह से। तो अगर कोई लड़का अभी कक्षा 12 पास नहीं हुआ है, मतलब कि मैच्योर पूरी तरह से नहीं हुआ है, उसने समाज को नहीं समझा है, तो कोई भी उसे अपने बातों से बहका सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। और वो दिल से अच्छे होते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा दुनिया का प्रपंच अभी नहीं पता है, तो वो दिल से सच में अच्छे होते हैं। अगर वो आपके साथ में हैं, आपके काम आ रहे हैं, तो वो पूरी हृदय से आपके काम आएंगे। मैंने ये सारा बात बताया। मैं कहता हूँ कि मेरा सारा का सारा जितना भी बात है वो 99% स्थितियों में अप्लाई होगा। 1% लोग सच में इस दुनिया में अच्छे होते हैं, मतलब 1% 2% ऐसे लोग हैं जो दुनिया में बहुत अच्छे हैं, सच में अच्छे हैं। तो उन लोगों को मैं छोड़कर बता रहा हूँ।